आप लोगों के सिलेबस में एक पेपर है MS एक्सेस। MS एक्सेस एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। हम डाटाबेस की बात करने से पहले बात करते हैं डाटा की कि डाटा क्या है। कोई भी तथ्य या आंकड़ा डाटा कहलाता है। डाटा कोई भी कैरेक्टर, टेक्स्ट, शब्द, नंबर, पिक्चर, ऑडियो या वीडियो हो सकता है। जैसे अजय, राहुल, 18, DCA, रीवा इत्यादि ये सब डाटा हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन की। इन्फॉर्मेशन क्या है? अर्थपूर्ण डाटा इन्फॉर्मेशन अर्थात सूचना कहलाती है। अर्थात प्रोसेस डाटा, ऐसा डाटा जिससे हमें कोई जानकारी प्राप्त हो, वह सूचना या इन्फॉर्मेशन कहलाती है। जैसे उपरोक्त डाटा अजय, राहुल, 18, DCA, रीवा, इससे हम कोई जानकारी नहीं बता सकते कि अजय कौन है, राहुल कौन है, 18 क्या है, DCA, रीवा किससे रिलेटेड हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारी जानकारियां हम नहीं बता सकते। लेकिन यदि हम उसे व्यवस्थित तरीके से निम्न प्रकार से प्रस्तुत करें कि नेम अजय, एफ नेम राहुल, एज 18, कोर्स DCA, सिटी रीवा, तो इससे यह पता चलता है कि अजय एक स्टूडेंट है, उसके फादर का नाम राहुल है, उसकी एज 18 है, कोर्स DCA है अर्थात DCA क्लास का स्टूडेंट है और रीवा का रहने वाला है। यह इन्फॉर्मेशन हमें उपरोक्त डाटा को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करने की बात प्राप्त हुई है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि प्रोसेस डाटा ही सूचना कहलाता है। अर्थात वह डाटा जिससे हमें कोई जानकारी प्राप्त हो वह सूचना है। एक इन्फॉर्मेशन दूसरे इन्फॉर्मेशन के लिए डाटा का काम करती है। डाटा अर्थपूर्ण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, जबकि इन्फॉर्मेशन से कोई न कोई जानकारी हमें निश्चित रूप से प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं डाटाबेस की। डाटाबेस क्या है? संबंधित सूचनाओं का व्यवस्थित रूप डाटाबेस कहलाता है। अभी हमने बात की डाटा की कि डाटा कोई भी तथ्य आंकड़ा है, डाटा हो सकता है। व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया डाटा इन्फॉर्मेशन कहलाता है और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत की जाए तो वह डाटाबेस कहलाती है। अर्थात डाटाबेस में इन्फॉर्मेशन को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। डाटाबेस में रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, संबंधित सूचनाएं व्यवस्थित रूप में लिखी जाती हैं। जैसे इंग्लिश डिक्शनरी, टेलीफोन डायरेक्टरी, ये एग्जाम्पल डाटाबेस के हो सकते हैं। इंग्लिश डिक्शनरी में जितने भी वर्ड होते हैं वे एक अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखे होते हैं। यदि किसी वर्ड को सर्च करना हो तो हम उसे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यदि हमें डिक्शनरी में बुक नाम का वर्ड सर्च करना है तो हम सबसे पहले डिक्शनरी के फर्स्ट कैरेक्टर B पर जाते हैं, फिर इसके बाद सेकंड कैरेक्टर O और इसके बाद थर्ड कैरेक्टर O को सर्च करते हैं।
मान लीजिए यदि सेकंड कैरेक्टर हमारा ओ नहीं मिलता तो हम वहीं से कह सकते हैं कि यह वर्ड डिक्शनरी में नहीं है, क्योंकि डिक्शनरी में हर वर्ड जो होते हैं एक आर्डर से दिए गए होते हैं। इसी तरह से टेलीफोन डायरेक्टरी में भी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट, उनकी डिटेल्स, एड्रेस होती हैं, वे सब एक आर्डर में दी गई होती हैं। इसलिए हमको उन इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होती। दूसरी चीज़, डाटाबेस के अंदर लिखी गई डाटा दी गई इन्फॉर्मेशन रिलेटेड होती हैं, अर्थात संबंधित एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। किसी स्टूडेंट का डाटाबेस है तो उसमें स्टूडेंट की ही इन्फॉर्मेशन होती है, किसी पेशेंट का डाटाबेस है तो उसमें पेशेंट की ही जानकारी होती है। अब हम बात करते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को शॉर्ट में डीबीएमएस कहते हैं। डाटाबेस के निर्माण तथा प्रबंधित करने हेतु तैयार किया गया सिस्टम या सॉफ्टवेयर डीबीएमएस कहलाता है। अर्थात ऐसा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम या सिस्टम जिसके द्वारा हम नया डाटाबेस क्रिएट करते हैं, डाटाबेस को मैनेज करते हैं, अर्थात डाटाबेस में डाटा इंसर्ट करते हैं, डाटाबेस में इंसर्ट किए गए डाटा को एक्सेस करते हैं, डाटाबेस में स्टोर डाटा को अपडेट अथवा डिलीट करते हैं, उसे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 3 चीज़ों से मिलकर बना है। पहला डाटाबेस, दूसरा मैनेजमेंट और तीसरा सिस्टम। अर्थात डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कोई एक डाटाबेस होता है, मैनेजमेंट अर्थात डाटाबेस को मैनेज करने संबंधी रूल्स होते हैं, और एक सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम होता है जिसके द्वारा डाटाबेस को मैनेज किया जाता है। अर्थात डाटाबेस डाटाबेस बनाना, डाटाबेस में डाटा इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये सारी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। MS एक्सेस, फॉक्स प्रो, ओरेकल इत्यादि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं रिलेशनल डाटाबेस की। रिलेशनल डाटाबेस वह डाटाबेस है जिसमें सूचना को रोज तथा कॉलम्स वाली टेबल्स में स्टोर करके रखा जाता है। अर्थात रिलेशनल डाटाबेस में इंफॉर्मेशन रोज और कॉलम वाली टेबल में स्टोर होती हैं। मल्टीपल डाटा सेट्स का संग्रहित सेट जो टेबल्स, रिकॉर्ड्स तथा कॉलम्स में व्यवस्थित रहता है, रिलेशनल डाटाबेस कहलाता है। अर्थात रिलेशनल डाटाबेस में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए टेबल का यूज किया जाता है। डाटा रो और कॉलम वाली टेबल के रूप में स्टोर होते हैं। जैसे यदि हमें किसी स्टूडेंट का डाटाबेस देखना चाहें तो यहाँ स्टूडेंट नाम की टेबल है जिसमें सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, कोर्स, सिटी इस टेबल के कॉलम हो गए, तथा
1 अजय, संजीव, DCA रीवा। तो इसी तरह से 1 2 3 ये 3 रोज हो गई। DBMS की भाषा में कॉलम्स को फील्ड्स कहते हैं, अर्थात इस डाटाबेस के सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, कोर्स तथा सिटी ये फील्ड हो गए, तथा ये 3 एंट्रीज जो की गई हैं, 3 रोज हैं, ये 3 रिकॉर्ड कहलाएंगे। रिलेशनल डाटाबेस में डाटा एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जैसे हम यहाँ देख के बता सकते हैं कि संजीव अजय का फादर है, अजय DC में पढ़ता है, तथा रीवा अजय रीवा में रहता है। इसी तरह से संजय के पिता का नाम अमन है, वह DCA का स्टूडेंट है, तथा सतना उसकी सिटी है। दिव्या के पिता का नाम अतुल है, वह BCA की स्टूडेंट है, तथा उसकी सिटी रीवा है। अब हम बात करते हैं रिलेशनल डाटाबेस की, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे शॉर्ट में RDBMS कहते हैं, एक ऐसा सिस्टम या प्रोग्राम होता है जिसकी सहायता से हम रिलेशनल डाटाबेस को मैनेज करते हैं, अर्थात एक ऐसा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जिसके द्वारा रिलेशनल डाटाबेस अर्थात एक या एक से अधिक डाटाबेस में डाटा इंसर्ट किया जा सकता है, डाटा अपडेट किया जा सकता है, डाटा को सर्च किया जा सकता है। RDBMS रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। थैंक्स।